जब भगवान देवाधिदेव महादेव ने भगवान ब्रह्मा जी से कहा कि सृष्टि का संचार करिए, सृष्टि का निरीक्षण करिए, इस सृष्टि को निर्माण करना प्रारंभ कर दीजिए, भगवान शिव ब्रह्मदेव से कह आप सृष्टि को अच्छी है। और ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करना प्रारंभ करी तो विचार करा कि मैं पहले सृष्टि को रचूं तो रचूं कैसे, क्या बनाऊं। भगवान शंकर ने अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन दिया भगवान ब्रह्मदेव को। ब्रह्मा जी आधा पुरुष बना दो, आधा स्त्री बना दो। अब ब्रह्मा जी की बुद्धि में क्या बैठा, देखो कथा कहने वाला व्यक्ति कथा कह देगा, माता पिता को जो शब्द कहना है वो माता पिता कह देंगे, घर के बुजुर्ग को जो शब्द कहना है वो घर के बुजुर्ग कह देंगे। पर आपकी बुद्धि कैसी है, आपका चित्त कैसा है, आपका विवेक कैसा है, आप कितना किस तरह से झेल रहे हैं, कितना किस तरह से ग्रहण कर रहे हैं, ये आपके ऊपर। एक गिलास में पानी थोड़ा सा भरा हुआ, दो व्यक्ति बैठे हैं, आपने एक से कहा ले साहब पानी पी लो, तो वो बोला ये आधा गिलास तो खाली है। फिर दूसरे के पास लेकर गए, ले साहब पानी पी लो, हाँ साहब लाई दीजिए। अरे एक बात अच्छी करी आपने साहब कि आधा गिलास भर के लेके आए। जिसने लिया दूसरे ने, उसने कहा अच्छा हुआ आपने आधा गिलास भर के लेके आए। उसने पूछा क्यों, अगर पूरा गिलास भर के लेके आते तो झलक जाता तो मेरे कपड़े गीले हो जाते। अब एक व्यक्ति कह रहा है कि ये आधा गिलास खाली है और दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि आधा गिलास अच्छा हुआ तुम भर कर लेकर आए। इसमें अच्छा हुआ ये आधा गिलास भरा है, अगर मालूम पड़े पूरा भरा होता तो आधा तो झलक जाता, आधा तो गिर जाता। ये अच्छा हुआ कि आप आधा भर कर लेता। गिलास वही था, पानी भी उतना ही था, पर व्यक्ति की सोच पर आधारित है। एक को खाली नजर आ रहा है, एक को भरा हुआ नजर आ रहा है। खाली नजर आने वाले को खाली ही दिखेगा, भरे नजर आने वाले को भरा ही दिखेगा। एक बड़ा सुंदर संवाद है महाराज जी। ब्रह्मा जी क्या विचार कर रहे हैं कि अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन दिया, तो ब्रह्मा जी ने विचार कर लिया कि मुझे आधा पुरुष बनाना है, आधा स्त्री बनाना है। भगवान शंकर ने कहा था एक पुरुष बनाना, एक स्त्री बनाना। आधा आधा का मतलब है कि आधे ये बना तो आधे ये बने। पर उनकी बुद्धि में तो ये बैठ गया कि आधा आधा मिलाकर बना देना। जितना हम ग्रहण कर रहे हैं, एक गुरु जी के दो चेले भोजन करने के लिए गए। अब गुरु जी के चेलों ने भोजन करने के लिए जजमान क्या गए, जजमान ने उनको भोजन कराया, बड़े प्रेम से जिमाया। दोनों चेले वापस आए, एक बड़ा प्रसन्न था, दूसरे का मुख उतरा था। गुरु जी ने पूछा क्या बात है, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ बेटा? चेला बोला बस गुरुजी पूछो ही मत। क्यों, जजमान ने दोनों में कोई दिक्कत दे दी क्या? इसका मन प्रसन्न है और इसका मन डाउन है, ये थोड़ा सा उतरा हुआ। तेरे को आसन अच्छा नहीं लगाया था क्या? नहीं, दोनों को एक जैसा आसन लगाया था। अच्छा, तो भोजन में अंतर था क्या? इसको ज्यादा खीर खिला दी हो, तेरे को खीर कम दे दी हो? नहीं गुरुजी, भोजन भी एक जैसा खिलाया। तो दक्षिणा कम थी क्या? नहीं गुरुजी, 2-2 रुपए दोनों को दिए। फिर दिक्कत क्या हुई बता? तो चेला बोला कि गुरुजी मेरा मुंह इसलिए उतरा है, मैं तो सेठ जी के यहाँ भोजन करने गया था तो मुझे लगा था कि सेठ जी 10 रुपया देंगे, पर उनने तो जम के तो बोलो 2 रुपए ही दिए। अच्छा, फिर गुरुजी ने पूछा दूसरे चेले से, ये बता तू इतना प्रसन्न क्यों है? अरे गुरुजी, मुझे तो लग रहा था कि सेठ जी इतना कंजूसड़ा है, इतना कंजूसड़ा है कि 8 आने से ज्यादा देगा नहीं या 1 रुपया से ज्यादा देगा नहीं। पर जब मैं भोजन करने गया और उसने 2 रुपए दिया नहीं, तो हमारा तो दिल प्रसन्न हो गया गुरुजी, इतना आनंदित हो गया कि मेरा मन प्रसन्नित हो गया। दोनों गए थे भोजन करने, दोनों को आसन लगाया गया, दोनों को भोजन कराया गया, दोनों को दक्षिणा दी गई। बस एक चेले के मन में थोड़ी आशा ज्यादा लग गई थी कि इतना मिलेगा,
और दूसरे के मन में ये था कि थोड़ा भी मिल गया, अगर प्रेम से मिल गया और विश्वास से मिल गया, सत्यता में मिल गया, ईमानदारी का मिल गया, थोड़ा सा भी मिल गया तो ये मेरी जिंदगी संवार देगा। एक को 2 रुपए मिले वो जिंदगी को संवारने वाले थे, और दूसरे को जो 2 रुपए मिले वो आशा इतनी लगा के बैठा था कि 10 रुपया मिलेगा, न ऐसा होगा न वैसा होगा, सब आस पर पानी फिर गया। तो दिल तो शास्त्र कितनी सुंदर बात कहता है, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक भोले जी से दूजा नाता तोड़ दे, साधु संगे राम रंगे अंग अंग रंगिए, जाई विधि राखे भोले ताई विधि रहिए। तुम्हारा मन चित्त वृत्ति जिस भाव में भगवान रखे उस भाव में रहने का प्रयास करिए। जहां भगवान जिस भाव से रखने का प्रयास करे आपको, उस भाव से रहिए महाराज। पर अपने जीवन को सत्यमय बनाओ, क्योंकि शंकर को सबसे ज्यादा इस महा बेलपत्र से भी ज्यादा प्रिय मेरे शिव को अगर कुछ है तो क्या प्रिय है? जम के बोलिए जरा, सत्य प्रिय। शिव को अगर बेलपत्र से भी ज्यादा अगर कुछ प्रियता लगती है, मेरे भोलेनाथ को अगर इस बेलपत्र से भी ज्यादा प्रिय है तो वो सत्य प्रिय है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य प्रिय। शंकर की प्रियता सत्य में, शिव की प्रियता सत्यता। और जब हम सत्य की ओर अग्रण्य होते हैं, हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। शिव महापुराण एक बहुत सुंदर बात कहती है, अगर आपको अच्छी लगे श्राद्ध पक्ष में तो उतार लो, और श्राद्ध पक्ष में अच्छी नहीं लगे तो वो कंडा की रोज धूप देव, नहीं तो छोड़ देना। नहीं अच्छी लगे तो उतारना अपने जीवन में। शिव महापुराण की कथा एक बात बहुत अच्छी कहती है, जब तक शरीर चले और तुम्हारे घर में चले तब तक सारे पुण्य के काम कर लो। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? जितने आस्था पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो, जितने लोग ऑनलाइन कथा सुन रहे हो, आज शिव महापुराण की कथा को इस श्राद्ध पक्ष में, जो पूर्वजों को समय है, पितरों का समय है, अधों का समय है, आहूतों का समय है, वासुकों का समय है, इस श्राद्ध पक्ष में एक चीज अपनी जिंदगी में उतार लीजिए कि जब तक शरीर चले और तुम्हारे घर में चले तब तक सारे पुण्य के काम कर लो, क्योंकि इसके बाद मौका नहीं मिलना है। इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। शरीर नहीं चलेगा तो कुछ पुण्य कर पाओगा है? अब मन में सोचो कि मैं तो बढ़िया नवरात्रे का व्रत करूंगी, अब मालूम पड़े वो अभी कल ही कोई कह रहा था, कौन कह रहा था मेरे को याद नहीं आ रहा, कल कोई कह रहा था गुरुजी हमारे वो एक रिश्तेदार हैं, उनने सावन के महीने में पूरे महीना व्रत करा। हमने कहा हमने तो एक बार भी कथा में नहीं कहा, हमने कभी बोला? हम तो कहते हैं कि बल्लभ कुल की एकादशी करो तो बकरी जैसे चलो। ये जजमान लोग पूछते रहते हैं कि गुरुजी कथा सुनेंगे तो व्रत रखना जरूरी है। हमने कहा खूब खाओ, डट मना। हम मालूम यहाँ तक हम तो कह देते हैं महाराज जी, श्रीमद् भागवत में कहा कि भागवत सुनने का नियम क्या है। शिव महापुराण में ये वर्णन नहीं करा कि भागवत में वर्णन क्या कि श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का नियम क्या है। तो कहा एक फल का सेवन करो, श्रीमद् भागवत कथा को पूरी सुनो। हम भी कहते हैं एक फल का सेवन करो, शिव महापुराण पूरी सुनो। इतने में काम नहीं चले तो एक समय फलहार करो। हरियाल नहीं बोला, हरियाल एक अलग डिजाइन हो गई, फलहार एक अलग डिजाइन हो गई। हरियाल में वो साबुदाने की खिचड़ी, भगर, चिप्स और मैं भूल गया राजगिरे की पूड़ी और खीर और आलू का हलवा, ये सब हरियाल में आ गया। फलहार में केवल फल का। एक समय फलहार करो पर शिव महापुराण की कथा पूरी सुनो। इतने में भी काम नहीं चले तो एक समय फलहार करो, दूसरी समय फरियाल करो। अब आई वही साबुदाने की खिचड़ी, अब आ गई फरियाल करो। पर शिव महापुराण की कथा
जम के तो बोलो, जरूर सुनो। इतने में भी काम नहीं चले तो एक समय फरियाल करो, फलारी फरियाल करो, पर शिव महापुराण की कथा पूरी सुनो। इतने में भी काम नहीं चले तो एक समय फरियाल करो, दूसरे समय भोजन करो, पर शिव महापुराण की कथा जरूर सुनो और अच्छे से सुन लो। इतने में भी काम नहीं चले तो दोनों समय भोजन करो, पर शिव महापुराण की कथा सुनो नहीं, जरूर सुनो। और इतने में भी काम नहीं चले तो कथा में जब जाओ तो टिफिन लेके बैठ जाओ, पर शिव महापुराण की कथा जरूर सुनो। पर कथा नहीं छोड़ना, अपन काय को कथा छोड़े। खाना न छोड़ा, पीना न छोड़ा, हरि भजन क्यों छोड़ दिया, जाना न छोड़ा, आना न छोड़ा, फिर सत्संग जाना क्यों छोड़ दिया। हमें कथा नहीं छोड़ना, कथा तो हम सुनेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। एक को भरा हुआ नजर आ रहा है, एक को हल्का नजर आ रहा है। हम कथा कैसे छोड़ दें? आप जिस भाव से श्रवण कर रहे हो, जिस भाव से आप सुनना चाहते हो, उस भाव से सुनो। नवरात्रि में गुरुजी हम भूखे देखकर कथा सुने, कहा हम वो कह रहा था कोई कि हमारे रिश्तेदार ने सावन का व्रत करा, कुछ नहीं खाया, फिर अब वो आपसे मिलने का कर। हमने कहा मिलना क्यों, ये तो बताओ। ना जाने कौन सी व्रत में ना जाने क्या खा लिया कि एक नाड़ी में कुछ ऐसा हो गया है, तो वो 2-3 दिन से हॉस्पिटल में पड़े। तो हमने कहा हमने नहीं किया था व्रत करो, हम तो के खूब चलो। अब मालूम पड़े तुम्हें शुगर बीपी और हम कहते व्रत करो। 2-3 दिन तक तो कथा सुनोगे, चौथे दिन मालूम पड़े बीपी शुगर ऊंचा नीचा हो गया, तुम हॉस्पिटल में पड़े, कथा कौन सुनेगा? शिव महापुराण के स्मरण से, शंकर के अनुमोदन से ब्रह्मा जी ने केवल एक उनकी चित्त वृत्ति से विचार कर लिया। ब्रह्मदेव ने, ब्रह्मा जी विचार करे कि मुझे आधा आधा बनाना था, तो ब्रह्मा जी ने दोनों को जोड़ के बना दिया। अब जो जुड़ के बना ना वो किन्नर उत्पन्न होगा, आधा पुरुष आधा स्त्री। भगवान विष्णु जब भगवान देवादिदेव महादेव के साथ निकले भ्रमण के लिए, उन्होंने देखा किन्नरों को देखकर भगवान विष्णु को हंसी आ। भगवान शंकर को अच्छा नहीं लगा, प्रभु ये आपने गलत कर दिया, आप हंसे क्यों इन पे? क्यों? भगवान विष्णु बोले भगवान महादेव जी से आपने बोला था सृष्टि को रचने के लिए, आपने कहा था आधा पुरुष बनाना आधा स्त्री बनाना, ब्रह्मा जी ने दोनों को वेला करके बना दिया। अभी आपको कथा में कहा जिसकी बुद्धि में जैसा होगा कथा वैसी मिलती है। आप अच्छा सोचकर कथा सुनोगे तो आपको अच्छी मिलेगी। आपने कथा में अगर बैठे हो और बुराइयां छाटना चालू कर दी कि महाराज जी ने क्या बोला क्या नहीं बोला, क्या करा क्या नहीं करा, तो तुम केवल बुराई छाटने बैठे हो तो बुराई ही मिलेगी, केवल बुराई नजर। 16 श्राद्ध में, श्राद्ध पक्ष में जो लोग गया जी नहीं जा सकते, ब्रह्म कपाली करने नहीं जा सकते, किसी जलाशय पर जाकर तर्पण तिलांजलि नहीं कर सकते, तो गरुड़ पुराण कहती है 16 श्राद्ध में 16 दिन तक गया फाल्गुन नदी का पूरा पुण्य, गया सुर का मुख का हस्त कमल का पूरा पुण्य गाय माता के मुख में आकर विराजमान हो जाता है। 16 श्राद्ध में गाय को एक रोटी अगर दी जाती है तो गया जी में पिंड दान करने का पूरा पुण्य फल जीव को प्राप्त हो जाता है, जीव को प्राप्त। पूरा पुण्य प्राप्त हो जाता है। पूरा पुण्य प्राप्त हो जाता है। अगर गया नदी नहीं जा सकते, फाल्गु पर नहीं जा सकते, गया का पिंड करने नहीं जा सकते, 2 चीजें अपने जीवन में उतार लीजिए। एक 16 श्राद्ध में हमें गाय को रोटी देना है, खूब तला हुआ, खूब पका हुआ, खूब घी में या तेल में तर बतर गौ माता को नहीं देना। उसका कारण क्या है वो भी समझ लीजिए। रोड पर कॉलोनियों में जो गाय घूमती हैं, इन रोड पर कॉलोनियों में घूमने वाली गाय जगह जगह पर पॉलीथीन वगैरह खा लेती है। बोलो खाती कि नहीं खाती? पॉलीथीन जब गाय खाती है तो उसके पेट में जम जाता है, उससे गाय के पेट में कैंसर होता है। उसको तुम अच्छा पदार्थ खिलाओगे
तो गाय हो सकता है कि बीमार पड़ जाए, इसलिए ज़्यादा घी का, तेल का कोई पदार्थ गौ माता को ज़्यादा ना दीजिए। इसलिए हमने जैसे आपको कहा कि निःशुल्क पितरों की शांति के लिए जो कोरोना में शांत हो गए उनके लिए ये यज्ञ रखा है, हवन रखा है। हमने तुरंत आशीष जी को, समीर जी को ये बात कही कि ये काम करो, साथ में हवन तो चल ही रहा है, थोड़ी सी लापसी तैयार करो, और लापसी तैयार करके गौ माता को प्रतिदिन जो जो शांति में उनके निमित्त थोड़ा थोड़ा सा गौग्रास ही जाए पर जाना चाहिए। एक हवन वो जो अग्नि में साकल्य छोड़ी जा रही है, जो गाय का घी छोड़ा जा रहा है और पितरों को मिल रहा है, और दूसरा गौ माता के 16 दिन तक 16 श्राद्ध में मुख में गया क्षेत्र रहता है। गया जी और ब्रह्म कपाली के पिंड का दान पुण्य अगर कहीं प्राप्त करना है तो गाय के मुख में देना। गाय क्यों दी जाता है कौवा को भोजन? श्राद्ध पक्ष में कौवे को भोजन क्यों दिया जाता है? क्यों छत पर ले जाते रोटी का टुकड़ा डाल? काशी, कांची, अवंतिका, अयोध्या आदि आदि जितने पावन क्षेत्र हैं, जगन्नाथ, द्वारका, रामेश्वरम, बद्री नारायण, जितने जितने पुण्यशाली क्षेत्र हैं, मथुरा आदि जितने, वृंदावन आदि जितने पुण्य क्षेत्र हैं, शिव महापुराण की कथा में, स्कंद पुराण में लिखा है कि जितने पुण्यशाली क्षेत्र हैं, सारे पुण्यशाली क्षेत्र, चाहे चित्रकूट हो, अयोध्या हो, काशी हो, उज्जैनी हो, त्र्यंबकेश्वर हो, जितने पुण्यशाली क्षेत्र हैं, सारे पुण्यशाली क्षेत्र में पिंडदान होता है। बोल मालूम है? आपको मालूम? सब दूर तर्पण होता है, सभी जगह पिंड होता है, सभी जगह तर्पण होगा, पिंड होगा। तो श्राद्ध पक्ष में तुम इतनी सारी जगह जाकर तर्पण कर सकते हो क्या? जम के बोलिए, नहीं कर सकते। इतनी सारी जगह जाकर पुण्य कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। इतनी सारी जगह जाकर तुम ब्राह्मण को भोजन करा सकते हो क्या? नहीं। इतनी सारी जगह जाकर ना पिंड दे सकते, ना तर्पण कर सकते, ना पुण्य कर सकते। अब ये 16 दिन में इतने तीर्थ कितने हजारों में तीर्थ, इतने तीर्थ में जाकर कहां पुण्य करोगे, कहां पिंड दोगे? तो उसका एक निर्णय निकाल दिया कि पितरों के देवता आर्यमा कौवे पर बैठते हैं। काय पे बैठते हैं? कौवे पर। तो एक काम करो, जब हम पितरों के देवता आर्यमा कौवे पर बैठकर पितृ लोक से 16 दिन जब भ्रमण के लिए निकलते हैं तो घूमते हैं, तो क्यों ना एक काम करें कि कौवे के लिए भोजन छत पे डाल दें। हमारे छत का कौवा जब अन्न का भाग ग्रहण करेगा, पितरों के देवता को बिठाकर जब घूमने के लिए निकलेगा, तो जहां जहां घूमने जाएगा, जब जब बीच में कोई तीर्थ पड़ जाएगा, तो वहां के पिंडदान का फल हमको मिल जाएगा। इसलिए कौवे को भोजन कराएगा। कौवे को भोजन कराने का कारण नहीं है। अभी गणेश जी विसर्जन हो गए, गणेश जी को जल में विसर्जन किया, तो आपके मन में प्रश्न तो खड़ा होगा, आया तो होगा कि गणेश जी के 10 दिन तक बिठाओ, नित्य पूजन करो, ने पाठ करो, ने अर्चना करो, ने 10वें दिन उनके विसर्जन कर दो, और वो भी पानी में कर दो, पानी में विसर्जन करो। तो ये कहां लिखा कि जल में विसर्जन करो? श्रीमद् भागवत पुराण की रचना जब वेद व्यास जी महाराज करने के लिए बैठे, वेद व्यास जी ने सुखदेव जी से कहा कि मैं मंत्र बोलूंगा, मैं श्लोक बोलूंगा, इसको लिखेगा कौन? तो सुखदेव जी ने बोला गणेश जी से विनती करो। गणेश जी से कहा कि आप लिखोगे? गणेश जी बोले मैं लिखने को तैयार हूं, पर बोलते बोलते तुम रुक गए तो मैंने लिखना छोड़ दूंगा, उसके बाद मैं भागवत को विराम दे दूंगा, मैं आगे नहीं। अब वेद व्यास जी बड़े चक्कर में पड़ गए, क्या करें? तो गणेश जी से कहा मेरे श्लोकों में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, उसमें से गलती को छांटना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा। इतना सुंदर संबोधन श्री वेद व्यास जी ने कहा कि मैं जो श्लोक बोलूंगा आपको लिखने के लिए, उसमें मैं कुछ गलती करूंगा, उस गलती को छांटना है, तब श्लोक लिखना। क्यों कहा वेद व्यास जी ने ये बात? गणेश जी भगवान है, वेद व्यास जी कहते हैं मैं तो संसारिक मनुष्य हूं ना, गलती तो कर सकता हूं। गलती कौन करता है? हम के बोलो भगवान गलती करता है क्या? नहीं, गलती कौन करेगा? मनुष्य। गलती मानव करेगा, गलती मनुष्य करेगा। और गलती करने के बाद अगर हमसे अपनी जिंदगी में कोई गलती हो जाती है तो एक बार क्षमा मांगने में कुछ जाता है क्या? परिणाम करने में कुछ जाता है क्या? निवेदन करने में कुछ जाता है? नहीं। गलती हो गई तो गणेश जी आप गलती को छांटना। गणेश जी महाराज लिखने बैठ गए, लिखते 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 10 दिन हो गए गणेश जी महाराज को, शरीर में ताप पड़ने लगा गणेश जी महाराज के। अब वेद व्यास जी ने गणेश जी के हाथ का स्पर्श करा तो शरीर तो तप रहा था। वेद व्यास जी ने वहीं पर श्रीमद् भागवत के श्लोकों को विराम दे दिया। अब नहीं बोला। गणेश जी लिखते 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 थक गए,
शरीर गर्म हो गया। वेद जी का करूं क्या, 10 दिन से लिख रहे हो, शरीर पर ताप पड़ रहा है, करा क्या जाए। उन्होंने गणेश जी का हाथ पकड़ा, उठाया और कहा चलो प्रभु हमारे साथ में। वेद व्यास जी गणेश जी को ले गए और ले जाकर शीतल जल में श्री गणेश जी महाराज को बिठा दिया। गणेश जी को पानी के अंदर उनको विराजमान कर दिया कि अब आप आपको थोड़ा ठंडा कर लीजिए। शीतल जल में बिठाया। उस दिन से नियम हो गया कि 10 दिन गणेश जी बैठते हैं और फिर उनका विसर्जन होता है पानी के अंदर, जल के अंदर, शरीर का ताप मिटता। तो गणेश जी ने वचन दिया है वेद व्यास जी महाराज को, आपने मेरे ताप को मिटाने के लिए मुझे जल में बिठाया है। जो मुझे जल में विसर्जन करेगा मेरा ताप तो मिटेगा ही, साथ में जो मुझे जल में विसर्जन करेगा उसके जीवन के भी ताप को मिटा दूंगा, उसके जीवन के ताप को मिटा दूंगा। ताप मिटा। पर करो गणेश जी का विसर्जन, मना नहीं है वो, पर अच्छे से करो रे वो। अब मैं छोरा छोरियों तो निशाना लगा वो हमारा गणेश जी दे दिया, हमारा सबसे आगे पहुंचा तो इधर वाला ने इधर से फेंका, हो गया। ये हमारे धर्म की हंसी उड़ाना, ये हमारे धर्म की हंसी। तुम्हारा पुण्य, तुम्हारा सत्कर्म, तुम्हारा भजन, तुम्हारा कथा श्रवण करना, तुम्हारा स्मरण, तुम्हारा दान, ये कहीं काम आएगा। पर तुम्हारे प्राण छोड़ते समय अंतिम क्षण में तुम्हारा किया गया सारा सत्कर्म का लेखा तुम्हारे सामने होगा। बस ये तुम यहीं छोड़ जाओगे, पर वो जो लेखा पुण्य का है वो यहाँ छूटेगा नहीं। लोग कहते मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे जाएगा। शिव महापुराण की कथा करती हाथ पसारे नहीं जाएगा, तेरे हाथ में वही पुण्य रख कर भेज दिया जाएगा जो तू कर कर जा रहा, जो तू कर कर जाएगा। अरे अपने हाथ में दिन भर तुम मोबाइल चलाते हो, अरे बोलो तो सही, चलाते क्यों चलाते? पर थोड़ी देर 1 बजे से 4 बजे तक तो मोबाइल को थोड़ी देर के लिए उंगलियों को बंद करके फेसबुक यूट्यूब पर ले जाकर छोड़ देते हो। कथा आ रही है, शिव महापुराण की कथा चल रही है, मुझे कानों में हेडफोन लगाकर सुनना है, मैं चित्तवृत्ति लगाऊंगा कथा में। मेरे पूर्वजों का उद्धार करना, मैंने पिंड भले नहीं करा, मैंने ब्राह्मण भोज भले न कराया हो, मैंने गौ माता को अगर एक रोटी भी नहीं दी तो कोई बात नहीं, पर शिव महापुराण की कथा अगर 16 श्राद्ध में मैं श्रवण कर लेता हूँ तो ये मेरा विश्वास देता है कि मेरे पूर्वज तर जाएंगे। मुझे विश्वास है कि मेरे पूर्वज मुझ पर आशीर्वाद प्रदान करेंगे, क्योंकि किसकी कथा चल रही है? पितरों की, और पितरों की घर की बेटी माता पार्वती जी की माता मैनावती है। मैनावती की पुत्री माता पार्वती है, पार्वती जी के पुत्र श्री कार्तिकेय, गणेश, और ये सब है, ये संबंध हम जोड़ने के लिए निकले संबंध। और जब संबंध जोड़ने के लिए भोलेनाथ मेरा है, डमरू वाला मेरा है, वो काशी वाला महादेव मेरा है, भोलेनाथ मेरा है, डमरू वाला मेरा है, वो काशी में रहने नाथ मेरा, भोलेनाथ मेरा है, महादेव मेरा है, काशी रहने वाला भोलेनाथ मेरा है, भोलानाथ मेरा है। भगवान शिव की कथा करें, शिव तत्व हमारा, भगवान शंकर करुणा सागर, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, भगवान ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी शिव बाबा शिव। और जब ओगड़दानी शिव मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी शंकर को जिसने रिझा लिया, पितरिज रिझाने के लिए कुछ चीज की जरूरत नहीं। ब्रह्मदेव ने गलती कर दी, विचार दृष्टि की हो जाती है, किसी किसी के साथ गलती हो जाती है, बोला कुछ जाता है, समझा कुछ जाता है।
बोला कुछ, समझा कुछ, हो जाती है। अब ब्रह्मा जी के उस स्वरूप को जो बनाया था किन्नर, आधा आधा, भगवान विष्णु हंस दिए। आप हंसे हो, आपको भी एक बार किन्नर बनना पड़ेगा। द्वापर में कृष्ण अवतार के समय पर जब कौरव और पांडवों में युद्ध के मैदान में देवी को प्रसन्न करने के लिए बलि देना थी, अर्जुन से कहा गया था एक पुत्र तेरा, जब तुम बन गए थे कुलपी के साथ में जब विवाह हुआ था तो वहां एक पुत्र हुआ था आरावन, उसको लिया। आरावन का संबोधन था दादाजी मैं मरने को तैयार हूं पिताजी, और एक बात है मैं कुंवारा नहीं मरना चाहता। शिव महापुराण की कथा कहती है कि विवाह के बाद जो मरे उनका तो श्राद्ध भी हो जाता है, तर्पण भी हो जाता है, तिलांजलि भी हो जाती है, ब्राह्मण भोज कराया तो ब्राह्मणों के भोजन का पुण्य भी उनको मिल जाता है, किसी को अन्नदान दिया तो अन्नदान का पुण्य भी मिल जाता है। पर रावण कहता है कि अगर मैं कुमारी अवस्था में मर गया तो ना तो मेरा पिंड होगा, ना मेरा तर्पण होगा, ना मेरी तिलांजलि होगी, ना ब्राह्मण भोजन करेंगे तो उसका भाग मुझे मिलेगा, ना आप तीर्थ करने जाओगे तो उसका भाग मुझे मिलेगा, ना कोई सत्कर्म का भाग मुझे मिलेगा। अधोगति में मरे हुए व्यक्ति को भाग कैसे मिलेगा? कुमारी अवस्था में मरने वाले को क्या मिलेगा? ये कई लोग कह देते हैं हम तो बड़े परेशान हो गया, वो कोई 10वीं में पास नहीं हुआ, कहीं का 12वीं में फेल हो गया, कहीं कोई एग्जाम में बैठा था, कंपटीशन एग्जाम में बैठा था, कोई नौकरी की तैयारी कर रहा था, नहीं हुआ, मर गया। अरे भैया सारे टिकट फुल हैं तो ट्रेन में चढ़ोगे तो बाथरूम में बैठना पड़ेगा। बोलो सही है कि गलत है? अर्जुन के तो बोलो सही है कि गलत है? अब बाथरूम में बैठ कर जाना पड़ेगा और वहां भी धक्के खा रहे लोग, कहते बाहर निकलो, हमें अंदर जाना है, फिर बाहर निकला भैया, फिर टीसी, फिर चले गया, टीसी ने आवाज लगी चल निकल बाहर, बाहर निकल, नहीं निकले, कौन है अंदर, नहीं, टीसी आवाज लगा, और उसी तरह टिकट फुल है ना तुम चले जाओ, उसी तरह भगवान ने तुम्हारी उम्र लिख के भेजी थी इतना साल जिएगा और तुम जबरदस्ती की, नहीं मैं तो रस्सी बांध के मरूं, नहीं मैं तो ये खा के मर जाऊं, नहीं मैं तो ट्रेन के नीचे कूद ही जाऊं, नहीं मैं तो ये करके मर जाऊं। अब मर तो गए पर ऊपर तो सीट फुल, फिर क्या करोगे? तो कि ये भटकता है, क्योंकि भूत प्रेत बना तो डाकनी के साथ भी चुड़ैल बना के भेज दिया, उन्हें भटकता फिर, अब दिखे तो है नहीं, तो हवा के रूप में घूमे, इतना में बीच बीच में टीसी आता रहे, वही पहाड़ा के ऊपर चढ़ के गदा लेते और बेहतरीन काला और काली मूंछ और जोरदार मुकुट, उसमें बीच में नीलम चमक रहा और मूंछ पे ताव देख के हम यम है, इतनी देर में जैसे टीसी आवाज लगाए कि टिकट आता है ही नहीं, पुण्य का टिकट होता, फिर बीच बीच में यमराज आके डराता रहता है, कहाँ भटक रही है बेरू, उठ के रोता है जी, प्राण तो छोड़ देता है, मर तो चले गया, भटके रोए, जिसके घर का जीव रहता है उसके दरवाजे पर रोज जाकर विनती करता है। देखो श्राद्ध पक्ष में कोई तो श्राद्ध पक्ष में दिया तो सभी, अरे ये कथा कह रही है दादा, श्रीमद् भागवत में वर्णन आया, पर गोकर्ण ने धुंधकारी के लिए कितना दान दिया, बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो तो सही, भागवत सुनी कि नहीं सुनी? बहुत सारा महाराजों की आए टीवी पे, तुम कभी भी चालू करके सुन लेना, ने धुंधकारी के लिए ने गया जी का श्राप करा, ने ब्रह्म कपाली करी, ने पिंडदान करा, ने तर्पण किया, ने ये किया, ने वो किया, सब किया, ठीक है, बाद भी नहीं करा, प्रेत की योनि में भटक दिया। तो गोकर्ण ने पूछा सूर्य नारायण भगवान से, ये तो बताइए भटके क्यों? सूर्य नारायण भगवान बोले तूने क्या क्या किया बता, मैंने गया जी का पिंड करा, तर्पण करा, ब्राह्मण का भोज कराया, साफ कराया, तो इनका नाम नहीं बोला क्या? नहीं बोला, जब सीओर वाला महाराज का व्हाट्सएप पे लिख के भेज दिया, नाम तो बोला, फिर मोबाइल नंबर नहीं लिखा, उन्होंने लिख दिया, फिर गोत्र भी लिखा, बस सूर्य नारायण भगवान बोले कहीं ना कहीं गड़बड़ी जरूर है, पता करो कि गड़बड़ी कहाँ है, तो क्या समझ में नहीं आ रही है कि गड़बड़ी कहाँ है? नाम भी लिया, जब गया जी में पिंडदान करो, कहीं ब्राह्मण के भोजन कराओ तो हाथ में चावल जल वगैरह लेके संकल्प छोड़ो, छोड़ा नाम ये गोत्र ये, और जो संकल्प दिया तो नाम गोत्र सब बोला, फिर क्यों नहीं करा? सूर्य नारायण भगवान की चिंता लग गई तो वे नारायण भगवान के पास पहुंचे, नारायण जी से पूछा प्रभु ये बताओ कि ये धुंधकारी करे क्यों नहीं?
इसका गया जी का श्राद्ध हो गया, इसकी ब्रह्म कपाली हो गई, ब्राह्मण का भोज हो गया, सब कुछ करा, गाय का दान भी करा, पर ये करे क्यों नहीं? तो नारायण ने कहा हमारे नहीं समझ पड़ रही कि इसका गोत्र भी बोला, नाम भी बोला, पिताजी का नाम भी बोला कि माताजी का नाम भी बोला, अब तरे क्यों नहीं? तब नारायण पहुंचे भगवान शंकर जी के पास में, हार हार। You ordered something from Flipkart. अरे नहीं समझ पड़ रही कि इसका गोत्र भी बोला, नाम भी बोला, क्या पिताजी का नाम भी बोला कि माताजी का नाम भी बोला, अब तरे क्यों नहीं? तब नारायण पहुंचे भगवान शंकर जी के पास में, हार हार। शंकर जी ने पूछा, भोलेनाथ जी से पूछा, भगवान विष्णु ने, ये बताओ कि प्रभु ये धुंधकारी का नाम लिया, गोत्र लिया, गया जी का श्राद्ध करा, पिंडदान करा, ब्राह्मण भोज करा, सब कुछ करा, फिर ये तरे क्यों नहीं? शंकर भगवान ने उसी समय पर नंदी के बुलाया और नंदी के बुला के पूछा, इधर अरे नंदी, अब तू बता कि ये क्यों नहीं तरे? जितना निर्णय यमराज करता है उतना ही निर्णय नंदी करता है। नंदी ने कहा, प्रभु एक बात क्यों, थोड़ी अंदर की बात है। शंकर जी बोले, चाहे अंदर की हो चाहे बाहर की हो, बोल दे जरा, जम के बोल जरा। तो नंदी ने तुरंत कहा, प्रभु बात इतनी सी है कि जब जब पिंडदान करा, जब जब तर्पण करा, जब जब ब्राह्मण भोजन कराया, जब जब तिलांजलि करी गई, तब धुंधकारी का नाम धुंधकारी बोला गया, ठीक है। गोत्र आत्मदेव का बोला गया, आत्मदेव के पुत्र था ना, आत्मदेव का बोला गया। फिर गलती कहाँ हो गई? नंदी बोले गलती ये हो गई कि इसकी सहेली की संतान थी और उसकी गोदी लेके आ गई थी पैसा दे के। बोलो सही है? गोदी लेकर आ गई थी पैसा दे के। गोत्र बोलना था सहेली का, बोला जा रहा था इधर का, इसलिए तर नहीं पाया, इसलिए नहीं तरा, मोक्ष नहीं मिला। अब जितने लोगों ने भी व्हाट्सएप पे नाम लिखा ने, गोत्र लिख के भेजा, अच्छे से भेजा है नहीं भाई? नहीं तो बाद में क्यों, हमने तो यज्ञ में भेजा था और सीवर वाला मिश्रा जी ने 24,000 से लोग की आहुतियां छुड़वाई ने, 21 ब्राह्मण के बुलाया ने, खूब आहुतियां दिलवाई। इसके बाद भी कहीं का बोले कि अभी भी तुम्हारे यहाँ पितृदोष रह गया, तो फिर तो समझ लेना। इसलिए निवेदन है, ये 7 दिन कथा चल रही है, बहुत सावधानी से जिन जिन ने नाम भेजा, गोत्र लिख कर भेजा, सही भेजा। तो 21 ब्राह्मण जो यज्ञ कर रहे हैं, सुबह उठकर वो लोग सबसे पहले संकल्प देते हैं गोत्र का कि आज इनकी आहुति है। तुम्हारे धन की मूलता नहीं है, उन जीवों को तारने की मूलता है। भगवान शिव की कथा कर रही है, शंकर भगवान गोत्र का मूल महत्व बता। बहुत ध्यान दीजिएगा शिव महापुराण की ओर की, आपके भाव की निर्मलता से भगवान कहा। रावण कह रहे हैं, अगर मान लो मैं तुम्हारी अवस्था में मर गया, और तुम्हारी अवस्था में चला गया, मान लो, शिव कथा करती है, तो फिर ना तो मेरा तर्पण होगा, ना मेरी तिलांजलि होगी, ना ही मेरा पिंडदान होगा। फिर मोक्ष कैसे मिलेगा? मोक्ष मिलने का भी तो कोई भाव हो। कहा, और एक बात अपने भी जीवन में उतार कर रखिए। देखिए, कुंवारी अवस्था में मरने वाले जीव जो गर्भस्थ मर जाएं या कुंवारी अवस्था में चले जाएं, आप कितना भी इनके लिए दान दे दो, कितना भी आप पिंडदान कर दो, कितना भी इनके लिए आप ब्राह्मण भोज करा दो, इनका कल्याण जब तक नहीं है, जब तक घर का कोई एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति जो भी है घर में, वो शिव महापुराण की कथा न सुने। और एक बात बहुत ध्यान दीजिएगा, बाबा ने तो कृपा करी है कि श्राद्ध पक्ष में शिव महापुराण की कथा सुनने को मिल रही है, श्राद्ध पक्ष में। और मेरा तो माताओं से विशेष रूप से निवेदन है, पुरुष वर्ग से तो है ही, नवयुवक बच्चों से तो है ही, कर सकते। दुनिया के लोग तो यहाँ 7 पीढ़ी की बात करते हैं कि 7 पीढ़ी में अगर कोई कुंवारी अवस्था में गया होगा तो उसको मोक्ष मिल जाएगा। यहाँ शिव महापुराण की कथा और उज्जैनी सांदीपनि ऋषि बाबा की वो पावन धरा, वावंतिका उज्जैनी में भगवान शिव के मंदिर के उस दीवार पर लिखा हुआ है, 71 पीढ़ी तर जाती है मात्र एक शिव महापुराण की कथा श्रवण करने वाले, करवाने वाले 71 पीढ़ी।
71 पीढ़ी। अब 71 पीढ़ी में ना जाने कितने कुमारी अवस्था में गए होंगे, कोई इसका याद कौन एक्सीडेंट में, कौन अधोगति में चला गया होगा, किसको। एक बात आपको कही थी, आप लोगों को स्मरण होगा, अगर मान लो आप ब्राह्मण को भोजन नहीं करा पा रहे हैं, मान लो आप गौ माता को रोटी नहीं दे पा रहे हैं, श्वान को भोजन नहीं दे पा रहे, कौवे को भोजन नहीं दे पा रहे हो, और मान लो गया ब्रह्म कपाली या कहीं पिंडदान नहीं कर पा रहे हो, तिलांजलि तर्पण नहीं कर पा रहे हो, तो एक काम जरूर करना, जल के पात्र में 2 बूंद गंगा जल डालना, और वो गंगा जल शंकर को रोज 16 दिन तक चढ़ाइए, पितृदोष समाप्त हो। पितृदोष समाप्त हो। प्रतिदिन सोलह दिन तक प्रतिदिन। शिव महापुराण की कथा से अर्धनारीश्वर भगवान का दर्शन करते हुए ब्रह्म मुक्ति हुई। तारने का मौका अपने पूर्वजों को पार लगाने का मौका विश्व महापुराण के माध्यम से मिला। भगवान ने कृपा करी है विश्वनाथ में, शंभु में। घर बैठे पितृ शांति यज्ञ का दर्शन घर बैठे हो जाए, और इन जजमान को धन्यवाद देना, ये दोनों श्री सुरेश सत्यनारायण जी अग्रवाल और गोपाल मुक्तिदान जी अग्रवाल, जलगांव और औरंगाबाद से पढ़ाए साधु आता है इनको, तो इतना जनमानस को देश और विदेश में बैठे हुए ना जाने कितने जीवों को पार लगा देंगे सर। और आपको भी धन्यवाद देता हूं जो आपने अपनी अपनी टीवियों की वॉल्यूम बढ़ाकर, आवाज तेज कर जो पूरे वायुमंडल में शिव पुराण को, शंकर की कथा को जनमानस तक जो जीव चले गए उतना को नजर नहीं आते, पर वायु के रूप में ना जाने छोटे छोटे कण के रूप में रहते हैं, उनके कानों में ये सब भोजन जब जाता है तो टल जाते हैं। शिव महापुराण की कथा में जैसे धुंधकारी के मोक्ष के लिए गौकर्ण ने बहुत कुछ करा, उसी तरह देवराज के मोक्ष के लिए भी प्रयास करा गया और बिंदु की मुक्ति के लिए भी प्रयास करा। चंचुला देवी काशी में जाकर निवेदन करती है देवाधिदेव महादेव से कि प्रभु मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा, पितृदोष है, ये आपको कैसे मालूम पड़ेगा? पितृ भूखे हैं, इसका तो वर्णन हमने पहले कर दिया कि रात्रि को जब आप सोने के बाद में 1-1.5 घंटे बाद अगर आपकी नींद खुल जाए, 1 घंटा 1.5 घंटा आप सोइए, उसके बाद जो नींद खुली तो 1-1.5 घंटे तक अगर आपको नींद नहीं आ रही है, रात्रि को सोने के बाद में 1 घंटे बाद जब उठे तो आपको प्यास लगती है, भूख लगने लगी, प्यास लगने लगी, इतने को पानी पीना पड़ेगा, घबराहट हो रही, पानी पीना पड़ेगा। 1-1.5 घंटे सोने के बाद अचानक नींद खुले और आपको प्यास लगे, समझ लेना आपके पितृ भूखे हैं और प्यास है। वो भूखे और प्यास है, उनको जल की जरूरत है। किसी भी नदी में, सरोवर में, कुंड में, बावड़ी में, तालाब में, आप तीर्थ में जाकर जब स्नान करते हैं तो स्नान करने के बाद एक काम का नियम बना लो कि अपने हाथ की अंजलि में जल लेकर अपने पूर्वजों को देना। प्यासे रहते धर्म फल प्राप्त करना। 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं, नैमिषारण्य की कथा में भी कहा था 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। पहला पीपल, दूसरा वट वृक्ष, तीसरा बेलपत्र का वृक्ष।
ये पितरों के तुल्य है। अगर आपको रात्रि में नींद नहीं आ रही है, ऐसा लगता है कि रात्रि को 1 घंटा 1.5 घंटा सोने के बाद कुछ गलत गलत विचार आने लगते हैं, नींद सुबह 3 बजे तक 4 बजे तक नहीं आती, 4 बजे के बाद फिर नींद आती है, तो एक प्रैक्टिकल जरूर कर देखना। एक प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, प्रयास करने में क्या कुछ जाता है? प्रैक्टिकल कर देखना कि कहीं सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, तो प्रैक्टिकल करने में कुछ नहीं जाए। 1 लोटा पानी लो, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लीजिए, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, बेलपत्री का पेड़ या पीपल का पेड़ या बट का पेड़, इन पेड़ के नीचे ले जाकर उस दूध को दोपहर में सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में ले जाकर चढ़ा दीजिए। रात्रि को फिर ना आपको प्यास लगेगी, ना भूख लगेगी, नींद एक बार लगी तो सुबह ही खुलेगी। प्रैक्टिकल करने में क्या रहता है? पानी डालने में तुम्हारा कुछ जाएगा? अरे बोलो तो सारी, हाँ मैं 10 रुपया का दूध जरूर उसमें, तो तुम इतनी चतुर हो, इतना सारा दूध थोड़ी डालोगे, तो 2 घंटा लगेगा। कहाँ तुम इतना डालने वाले हो? कहाँ? बहुत चतुर लोग हो संसार में। तीन वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। पहला जम के बोलिए पीपल, दूसरा वट वृक्ष, तीसरा बेलपत्री का वृक्ष। तीन। पीपल के वृक्ष में 52,000 ब्राह्मण एक साथ निवास करते हैं, इसलिए पितृतुल्य। वट वृक्ष ब्रह्मा जी के मस्तक से बना, इसलिए पितृतुल्य। और बेलपत्री का वृक्ष माता पार्वती जी के अश्रु से बना। जब आंसू गिरे थे माता जगत जननी जगदम्बा पार्वती के, उस समय पर पितृलोक में हलचल उत्पन्न हो गई थी। हमारी नातिन आंख में आंसू कैसे आ गए? मैनावती की पुत्री है, पितरों की नाती, इसके अश्रु कैसे गिर गए? पार्वती जी ने कहा ये आंसू नहीं, मेरा पुण्य भाग प्रकट करती हूँ बेलपत्री के रूप में। तो पितरों ने वर दिया था कि ये बेलपत्री का वृक्ष हमारा आशीर्वाद है, इसके नीचे अगर कोई दीप लगाता है, शिव को स्पर्श कर चढ़ाता है, उसके पितरों की शांति होगी। हम स्वयं उसको आशीर्वाद देने के लिए पधारे। बेलपत्र का पितृ तो रात्रि को अगर भूख लग रही है, प्यास लग रही है, तो पितृदोष। दूसरा पितृदोष का लक्षण बताया, घर में कोई शुभ कार्य ना हो, वंश की वृद्धि ना हो। 1 रुपये कमाओ, 100 रुपये खर्च हो रहे हैं, पैसा 10 जगह से कमाई आ रही है पर घर में टिक नहीं पा रही, आया गया, पितृदोष। जरा सी कटोरी पड़ी है, उसके पीछे विवाद चालू हो जाए, पानी ढुल गया उसके पीछे विवाद हो जाए, या छोटी छोटी बात में घर में क्लेश मचा हुआ है, पितृदोष है। समझ लो हमारे पूर्वज हमसे खुश नहीं, प्रसन्न नहीं। कोई कहता है गुरुजी श्राद्ध बड़े बेटे को करना चाहिए कि छोटे को करना चाहिए? शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर जायदाद का पूरा हिस्सा बड़े ने लिया हो और तुमने अपनी माता का दूध ना पिया हो तो एक ही को कर लेने दो। अगर माता का दूध पिया है और अगर एक अंगूठी भी ली है, जरा सा कपड़ा भी अगर सास का लिया है, तो श्राद्ध तो तुझे करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तूने मेरा दूध पिया है तो बिल्कुल जम के तो बोलो। अगर तुमने उनका कुछ खाया है तो एक काम हो सकता है, गुरुजी वो श्राद्ध अगर हम नहीं करें और बड़े भैया करें और हम उन्हीं के यहाँ चले जाएं तो चले जा, मना कौन कर रहा है? पूरी का तेल तू ले जा, खीर का दूध 2 थैली तू खरीद के ले जा। जितना वहां वो सेवा करे उसकी सेवा तुम करो। गलत है क्या? जायदाद का भी तो हिस्सा किया था। सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा, ईंट इधर कसकी है तो हमारी इधर कसका दीजिए। हमारी वसीयत में इतना लिखा है तो फिर वसीयत में ये भी लिख के जाना चाहिए। तब मैं तो क्यों सत्य, तुम डरो मत रहे एक भी। जब छोरा छोरी के सब सामान प्रॉपर्टी दो ना, जमीन दो ना, जायदाद दो ना, सारा सामान छोरा छोरी के दो, तो उनके लिख के भी जाओ कि हमारी श्राद्ध कर दे अच्छा से, नहीं तो भूखने उनके तो श्राद्ध करो। कितना दिया तुमको? बोलो ईमानदारी से बोलना, कितना दिया? ढेरों। और एक बात बहुत अच्छे से कहूंगा, आप लोगों के जीवन में उतरे। अगर
मायके में भाई, मायके में भाभी, मायके के लोग अगर आपके माँ बाप का श्राद्ध नहीं करते हैं तो बेटी भी अपने माता पिता का श्राद्ध कर सकती है। उसने भी दूध पिया है अपने माता पिता, पर वो श्राद्ध का भोजन कौन कराएगा? बेटी का पुत्र हो, बेटी की पुत्री हो, वो करे। और नाम वो नाना नानी करे। अगर वो नहीं कर रहे हैं, वो नहीं समाते, वो नहीं जानते, तो आप करो, वो करे। दो भाग होते हैं। जब एक रोटी गाय के मुख में दी जाती है, गाय के मुख में जब हम रोटी देते हैं, एक रोटी जब देते हैं, या तो गाय के मुख में 16 श्राद्ध में जब रोटी देते हैं तो रोटी को बीच में से तोड़कर, रोटी का जो भाग होता है उसको मतलब ऊपर से फुलका का रस नहीं निकालना है। रोटी जो सीधी सीधी है ना, जैसे ये रोटी है तो इसको बीच में से तोड़ लिया, दो भाग विभाजित कर लिया, नीचे वाले भाग में भी थोड़ा सा गुड़ शक्कर रख लिया, ऊपर वाले भाग में गुड़ शक्कर रख लिया, एक के ऊपर एक रोटी को रख लिया, वो गाय को दी। तो अपन श्राद्ध पक्ष में 2 पूरी का प्रमाण है कि गाय को 2 रोटी दी जाती है, कुत्ता को 2 रोटी दी जाती है। 2 पूरी रख के देते हैं, आप लोग तो देते होंगे, 2 पूरी के ऊपर पूरी रखकर, थोड़ा सा मीठा रखकर, नमकीन रखकर, कुत्ते को भी देते, 2 पूरी तोड़कर, काका को भी देते। 2 पूरी का प्रमाण कहां से आया? 2 भाग रोटी के टुकड़े का प्रमाण कहां से आया? श्राद्ध पक्ष में ही ऐसा क्यों किया जाता है? बाकी के समय पर कोई ऐसा 2 पूरी का प्रमाण नहीं, पर श्राद्ध पक्ष में ये क्यों कहा जाता है कि पूरी के ऊपर पूरी रख दे, उसमें मीठा रख दे, खीर शक्कर रख दे, गाय को दिया, कुत्ते को दिया, काका को दिया, ऐसे क्यों कहा जाता है? उसका कारण क्या होगा? उसका केवल एक कारण है, जो नारी ने भोजन का निर्माण करा है, जो घर की बहू भोजन बनाई है, जो घर की बेटी ने भोजन बनाया है, घर की माता ने भोजन बनाया है। महाराज, पिता पुरुष एक कुल को तारता है, बेटी 2 कुल को तारती है। जब श्राद्ध पक्ष में 2 भाग रोटी के कर गाय को देती है तो एक भाग तो उसके ससुराल वालों को मिलता है, मायके को भी मिले, ससुराल को भी। जब गया जी का पिंड होता है तो नाना नानी सबका स्मरण कराया जाता है। 2 पुण्य। अब लोगों को मालूम तो है नहीं कि 2 पूरी क्यों रखते हैं, उसका कारण पंडित शास्त्रों का, दोनों पक्ष का स्मरण करा। महाराज, बिंदु प्रेत योनि में पड़ा, चंचुला देवी उनके मोक्ष का प्रयोजन कर रही है, प्रयास। क्या करा जाए कि इनको मोक्ष मिल जाए? कहा शिव महापुराण की कथा। पार्वती मैया की सहेली बन गई और पार्वती मैया ने शिव महापुराण में प्रेत योनि से मुक्त होने के लिए कहा, तुम तुमुरुका जी के जाओ, देवऋषि नारद के पास जाओ। नारद जी ने तुमुरुका जी के पास भेज दिया। क्यों? नारद जी जानते हैं मैं कथा नहीं कर सकता, मैं कथा सुन सकता हूं पर कह नहीं सकता, कहने के लिए मुझे बैठना पड़ेगा, सुनने के लिए हो सकता है कि मैं चले जाऊं वापिस, बैठ जाऊं। तुमुरुका जी से कहा कथा कह दोगे? हाँ, कहने में क्या दिक्कत है, मेरे पति को प्रेत योनि से मुक्त करना है। तो तुमुरुका जी बोलते हैं केवल तुम्हारा पति प्रेत योनि से मुक्त नहीं होगा। तुमुरुका जी ने शिव महापुराण में कहा, सुनो चंचुला देवी, केवल एक व्यक्ति शिव पुराण से नहीं करता, इस बिंदुक जैसे ना जाने कितने प्रेत इस वायुमंडल में घूम रहे होंगे, ना जाने कितने पितर, ना जाने कितने आहूत, ना जाने कितने वासुक इस वायुमंडल में घूम रहे होंगे। तुम्हारा पति तुमको दिखा नहीं, तुम्हारा बिंदु तुम्हें कभी नजर आया नहीं, फिर कारण क्या था? बस मन में शांति नहीं है। घर में सारा सुख है पर हृदय में शांति नहीं, समझ लो पितृ दोष है। क्या करा जाए? क्या करोगे? हृदय शांति, हृदय। केवल एक अकेला बिंदु शिव महापुराण की कथा सुनकर नहीं करेगा। तुमुरुका जी कहते हैं जिस समय पर मैं शिव महापुराण की कथा कहूंगा, सुनो चंचुला देवी, इस संसार के इस भूमंडल पर मृत्यु लोक में जितने भी जीव इस संसार सागर में भटक रहे होंगे, शिव महापुराण की कथा सुनकर वो भी तर जाएंगे। ये अकेली बिंदु को तारने वाली नहीं है। इस मृत्यु लोक में जो विराजमान, आज भी नियम है महाराज, श्राद्ध का भोजन टेबल पर नहीं कराया जाता, श्राद्ध का भोजन ब्राह्मण को कुर्सी पर बिठाकर नहीं कराया जाता, श्राद्ध का भोजन किसी जाता, श्राद्ध का भोजन आज भी प्रमाण है कि ब्राह्मण के लिए भूमि पर आसन लगना चाहिए और जमीन पर बैठकर कराना चाहिए। तब क्यों?
क्योंकि इस भूमि पर बैठकर जब भोजन कराएंगे, इसी भूमि से ना जाने कितने पितर गए, कितने तर्पण हुए, कितनी तिलांजलि हुई, इसी भूमि से, इस रज से, इस कण से ना जाने कितने जीव चल गए। अब लकड़ी पर या टेबल पर या कुर्सी पर बैठकर ब्राह्मण को भोजन कराने का प्रमाण नहीं है। अब आपका फैशन ज्यादा हो गया तो बात दूसरी है। पंडित जी ऊपर बैठ के खा लोगे क्या? पंडित जी तो बोलेंगे अच्छा है, खिला दो। ऊपर बैठ के क्यों? झुकने में थोड़ी सी कमर लचक जाए, क्योंकि खीर परसेगी तो झुकना पड़ेगा। अब ब्राह्मण अगर भोजन करने आसन पर बैठेगा, तुम अगर थोड़ा झुककर परसोगी, ब्राह्मण के सम्मुख में आप थोड़ा सा भोजन कराते समय झुकोगी, जरा विचार करिए। यशोदा मैया के घर में संतान नहीं थी। यशोदा जी श्रावण के महीने में श्रावणी करने आए हुए ब्राह्मण को मात्र खीर परोसने के लिए गई थी। 52 साल की उम्र थी, संतान का सुख नहीं दिख रहा था, खीर परोसने के लिए गई। उतनी देर में ब्राह्मणों ने देखा इनके घर में संतान नहीं है, पुत्र भव कह दिया। और यशोदा जी के पति श्री नंदराय जी कह रहे हैं कि बाबा मैं 60 का, ये 55 की, बाल हो गए धोले, और तुम कह रहे हो पुत्र होगा। कहां से होगा? ब्राह्मण कहते हैं ब्राह्मण जब भोजन करता है, भोजन करते समय जब वर देता है, वो वर गलत नहीं हो सकता, कहीं से भी आएगा, पर छोरा तो आएगा। और आया, कहीं से भी आया, पर पुत्र आया, क्योंकि आशीर्वाद दिया था। श्राद्ध पक्ष का भोजन टेबल पर नहीं, कुर्सी पर नहीं, श्राद्ध पक्ष का भोजन ब्राह्मण को आसन लगाकर जमीन पर कराना चाहिए, भूमि पर। अब आजकल के ब्राह्मण भी थोड़े नीचे, अगर हम टेबल पे जीम लें तो क्या बोले भी तो का। हम तो जो जजमान हवन करने के लिए भी जो जजमान लोग नाम लिखाए हैं पितरों के लिए, तो हम उनको भी कहते हैं कि कुर्सी पर बैठकर आहुति छोड़ने से अच्छा है आप बैठो मना नहीं, पर पहले सबसे पहले भूमि पर 10 मिनट बैठो, पर बैठकर आहुति छोड़ो, उसके बाद भले आप स्टूल लगाओ, कुर्सी लगाओ, पर 10 मिनट 5 मिनट का भूमि पर बैठो उन जीवों के लिए, उन जीवों। जजमान कौन बनेगा? कहा जजमान बनाना। हाँ, चंचुला देवी बोली मैं पोथी का पूजन, वो करोगी पूजन, पूजन कोई भी कर सकता है, मना नहीं, पर कोई जोड़ा तो हो, जोड़ा किसको बुला? शंकर और पार्वती से निवेदन किया, भूत भावन कुछ मेरे ओघड़ी, मेरे दयालु, मेरे भाव। कितना सुंदर व्याख्यान है भागवत जी में। जब धुंधकारी को मोक्ष नहीं मिला तब भगवान विष्णु ने भगवान शंकर से कहा कि मोक्ष क्यों नहीं? गोत्र जन के बोलो गड़बड़ था। यहां बिंदु को मोक्ष नहीं मिल रहा तो भगवान शंकर है, भगवान शिव। हम तो कहेंगे इस श्राद्ध पक्ष में घर में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम थोड़ा जप लिया करो। शंकर अच्छे अच्छे पितरों को पूर्वजों को तार देते हैं। शिव किसी भी देवताओं की कथा में सुना कि इन देवता का प्रेतों से पाला था? कभी सुना आपने कि भगवान विष्णु की शादी जब माता लक्ष्मी जी से हुई, भगवान कृष्ण का विवाह जब रुक्मिणी जी से हुआ, राम जी का विवाह जब माता सीता जी से हुआ? किसी ने सुनाया हो तुमको कि उसमें भूत गए थे, प्रेत गए थे, डाकनी गई थी, पिशाचिनी गए, चुड़ैल गई, कोई गया भूत प्रेत? अरे बोला तो सही, नहीं गया नहीं। केवल एक देवता ऐसे जिनकी शादी में भूत भी गए, प्रेत भी गए, न डाकनी ने, पितर ने, ये देव ने, वो देव, सब आ गए। शंकर भगवान ने किसी भी वीआईपी को नहीं बुलाया। तो शंकर भगवान ने कहा मेरे को होने ही नहीं वीआईपी ने, 2 घंटा तक मैं पेंसिल से लाइन खींचूं कि डब्बा भरे तो धागा से ऐसे करके दमदमी में घंटे आए सब कहा। शिव जी बोले ये फालतू का, मेरे को नहीं चाहिए वीआईपी, एकदम ने पटली डालने में 4 घंटा लगे दिया। तो इतना वीआईपी आए तो उनके वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाए। बोला सही है कि गलत है? साहब वीआईपी साहब आया, मैंने बिठाने कुर्सी पे बिठाने, इनका लाड प्यार करो, इसने करो साहब, भोजन यही लेगी उनके थाली लगा के लगूं कि आप भी खा लो साहब, नहीं भोजन नहीं करो तो पानी का तासा खा लो, नहीं खाओ तो गुपचुप खा लो।
वीआईपी के वीआईपी जैसा चाहिए। शंकर भगवान बोले हम तो कोई वीआईपी नहीं, हमारी शादी हो रही देखो, यहाँ तो ना घोड़ी ना बैंड ना बाजा, यहाँ तो नंदी पे हम बैठे वो भी ओंद है उल्टे, नंदी का मुंह इधर, शंकर जी का मुंह उधर। पूछ भी लिया कि तुम उल्टे क्यों बैठे हो? शंकर जी बोले हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है तो बारात कैसे देखेंगे, आगे से नंदी देखेगा पीछे से हम देखेंगे, तो उल्टे बैठे उस पे। ये संबंध हमें वीआईपी नहीं। सारा दूल्हा हम तैयार होने जाए तो मोर तुरंगी उरंगी लगा के जाने, गले में मोती की माला ने 2-4 दिन तक हाथ में बांध बुंदा के ने उनका बन्ना बन्नी गाया। इनका कौन गाया? मैं शमशान में। बोलो तो सही, शिव जी तो शमशान में रहते हैं, मैं कौन बन्ना बन्नी गाने जाता? तुमने आज तक कहीं सुना कि शमशान में लोगों ने बन्ना बन्नी गाया हो? बन्ना जी इंदी दिल्ली जाना जी, वहां से बन्नी लाना जी, कोई गाया? कोई 4 घंटा तक मैं बैठ के गाया तो कोई जाए शमशान में ढोलक पेटी लेने पहुंच जाए? अरे बोला तो सही, शमशान में जाके गाया आज तक नहीं? कभी तुमने मूड बना लो, इसका मन बनाओ कि छोरा की शादी होगी तो मैं तो शमशान में जाकर बन्ना बन्नी कहूँगी, कोई नहीं है। और शिव जी का ब्याह में तो वहाँ पे बन्ना बन्नी हो, जितना भी मुर्दा है लोग बेचारा आंसू उड़ा ढलका है। और शंकर जी के मन में सोचे हमारा ब्याह 3 दिन बाद काय को रोई दिया यहाँ आके, कौन गाय माँ? तो शंकर जी बोले हमारे यहाँ वीआईपी नहीं चले हो, हम तो जैसा वैसा की वैसे ही चले, ठीक चले। तो उन्होंने वही जटा जूट बांध बुला के और बढ़िया रक्षाला पहन के बस में लपेट के चल दिए। अब इनके तो बैंड बाजा वाले भी ऐसा नहीं थे कि यही बैंड चाहिए, हमारा तो यही मन्नी बरनागढ़ का चाहिए, कि उज्जैन का चाहिए, कि इंदौर का चाहिए, कि वहाँ का बैंड वीआईपी। अपने तो छोरा की शादी हो तो पहले बैंड छाटे हैं, कौन सा बैंड वाला होना चाहिए। और इन्हें तो बैंड बाजा भी नहीं छाटा, इन्हें तो नंदी के कह दिया ना भृंगी के बुलाई ले, और भृंगी ने सरंगी साहब के बुला लिया। जो उन्होंने चिल्लाना चालू करा ना, कहीं ना तो बैंड बजे ना बाजा बजे, क्यों भूतनी हो चिल्लाए। अब तुम देखो कभी एक बार कहीं चले जाओ वहाँ पर बालाजी घर जाते ना तो वहाँ हवा नहीं आया, बाद में खोल के जो चिल्ला, अब एक इनाम से चिल्ला तो एक उधर से चिल्ला, एक उधर से चिल्ला तो एक उधर से चिल्ला, वो 100 मजे आए। देवता उनको घबरा के ऊपर चले गए वापिस कि दादा ये बैंड बाजा बजे, ये बैंड बाजा। अब तुम्हारे बीच में कहीं की बैठी हो, तुम जितने बैठे हो ना, तुम्हारे बीच में कहीं की बैठी हो रही है, एकदम चिल्ला। अब जितनी यहाँ बैठी सारी दादा इसके क्या हो भगवान भगवान। अब वहीं से सारा गुरु जी इनके कहीं हो गया। अब गुरु जी पंडित जी का वाला जल छोड़ के आ, ललित महाराज तू जा, देवन महाराज तू जा, इनकी जल छोड़ जल्दी से। अब उनके बाल हो गए और फिर चुप रही है, इतना एरिया सब खाली। तो उससे पूछा भाई ओ भाई तो काय चिल्लाई कि बहुत देर से पाँव के बैठी तुम्हारा जान पे है, बहुत देर से बैठी, कई बार के कुनम सर नहीं सर के तो मैं भी अच्छी जोरदार मिलकर देवता ही किया सब भग गई ना क्यों की। अब कहीं तो अब तक पसरी जो तो नहीं, अब कहीं शंकर जी बोले मैं करना शिव जी के। अब यहाँ दिखावा नहीं है महाराज जी, दिखावा करा ही नहीं इन्होंने, दिखावे का तो कोई काम ही नहीं था। तो भोलेनाथ जी बोले क्या चाहती हो? तो कि महाराज जी मेरे पति की मुक्ति चाहती हूँ। तो ठीक है, शंकर जी बोले हम जजमान बन जाएंगे। शिव जी दूल्हा, जो शंकर थे वो ईश्वर जी बन गए, पार्वती जी गौरा जी बन गई, गणा और गौर, ईश्वर जी और गौरा दोनों। अब जो ईश्वर जी गौरा जी जो तैयार महाराज, इतना सुंदर स्वरूप बाबा भोलेनाथ जी ने बनाया, इतना सुंदर स्वरूप शंकर और पार्वती बनाए हैं। ईश्वर जी और गौरा जी आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। शंकर और पार्वती, ईश्वर जी और गौरा, बड़ा सुंदर स्वरूप बनाया है महाराज, बड़ा सुंदर। ईश्वर जी गौरा जी बड़े सुंदर बनकर, शंकर और पार्वती दोनों यजमान बनकर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए, शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए जा। और जब कथा सुनने के लिए शंकर पार्वती चले, देवर्षि नारद महाराज दर्शन करे, स्वयं भगवान देवर्षि नारद ने आकर जो दर्शन किया, गजब के प्रभु, बड़ा गजब से महाराज, इतना सुंदर स्वरूप। भगवान शंकर अपने स्वयं के विवाह में जब तैयार हुए थे ना, तो उन्होंने इतना सुंदर स्वरूप नहीं बनाया था जितना भगवान जब शिव महापुराण के यजमान बनकर कथा सुनने के लिए जा रहे हैं तब उतना सुंदर स्वरूप उन्होंने बनाया है, बड़ा महाराज। जरीदार वस्त्र, बड़ा सुंदर वस्त्र, जहां माता पार्वती फूलों का श्रृंगार करती थी, जहां माता पार्वती पुष्पों का श्रृंगार करती थी, आज बाबा माता पार्वती से कहते, पार्वती शिव महापुराण के यजमान बनकर जा रहे हो, सुंदर श्रृंगार करिए। और निवेदन आप सबसे है, शंकर की कथा में ईश्वर जी और गौरा जी बनकर ही बैठना चाहिए।
भगवान शिव और पार्वती बड़ा सुंदर श्रृंगार करते थे। गौरा जी ने बोली हरी हरी मेहंदी, भोले बाबा ने बोई भांग, बिंदिया पढ़ने लगी, भोले बाबा चले रे गए। ईसा जी और गौरा जी आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाएं। भोले बाबा चले रे कैलाश, बिंदिया पढ़ने लगी, भोले बाबा हरी पढ़ने लगी, बूंदिया पढ़ने लगी है, पढ़ने लगी बूंदिया पढ़ने लगी है, भोले बाबा चले रे कैलाश, बूंदिया पढ़ने लगी, भोले बाबा भोले बाबा चले रे कैलाश, बूंदिया पढ़ने लगी, भोले बाबा। भगवान शंकर बड़े आनंद में जजमान आए शिव और पार्वती का पूजन करने के लिए। जय हो। हर भोले। गौरा जी ने रचली हरी हरी मेहंदी, गौरा जी ने रचली हरी हरी मेहंदी, गौरा शिव शंकर ने पी लई भांग, कुंदिया पढ़ने लगी, शिव शंकर ने भोले बाबा चले रे कैलाश, कुंदिया पढ़ने लगी, भोले बाबा अरे पढ़ने लगी, कुंदिया पढ़ने लगी है, पढ़ने लगी बूंदिया पढ़ने लगी है, भोले बाबा चले रे कैलाश, बूंदिया पढ़ने लगी, भोले बाबा शिव शंकर चले कैलाश, बूंदिया पढ़ने लगी, शिव शंकर ने पीस लई भांग, बूंदिया पढ़ने लगी, भोले बाबा चले रे कैलाश, बूंदिया पढ़ने लगी, भोले भगवान शंकर और पार्वती सुंदर ईसा जी गौरा जी बनकर शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए गए। पूर्वजों का कैसा कैसा उद्धार किया है मेरे शंकर और पार्वती ने, कल की कथा में श्रवण करेंगे कि कौवे को भोजन क्यों दिया जाता है, स्वान को कुत्ते को भोजन क्यों दिया जाता है, साथ में सर्प क्यों पितृपक्ष में सर्प यदि दर्शन हो जाता है तो उसका क्या फल होता है, कल की कथा में स्मरण करेंगे। बड़े भाव से आनंद से पितरों के परिंदे के पास में मटके के पास में रुद्राक्ष का जल 3 बार चढ़ा देने से कौन कौन से पितरों की मुक्ति होती है वो कल की कथा में श्रवण करेंगे। आज की कथा को यहाँ विराम की ओर लेते हुए ध्यान देना